डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डे 11। आज हम लोग काइनेमेटिक्स को लास्ट डे पे स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग एडवांस लेवल पे प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन और रिलेटिव मोशन पे बेस्ड होंगे। तो डे 11 में हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े से लेंदी होते हैं या थोड़े से डिफिकल्ट आप कह सकते हैं, लेकिन आपकी अप्रोच में होंगे ये क्वेश्चन। So we are going to start with some subjective questions, and here this is given first subjective question. An open elevator is ascending with the zero acceleration. एक एलिवेटर है जो ओपन है। ओपन मीन्स उसका फ्लोर तो है लेकिन बाकी उसमें कुछ नहीं है। तो एक ओपन टाइप का एलिवेटर है जिसका आप रूफ नहीं है, रूफलेस एलिवेटर है। एंड दिस एलिवेटर इज ascending with the zero acceleration. That means वो कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड जा रहा है, अप डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ a ball is thrown vertically up by a boy when he is at the height 10 meter from the ground. अब उसी एलिवेटर पे एक बॉय खड़ा हुआ है और ये गिवन है जब कभी भी ऊपर उठते हुए एलिवेटर जब 10 मीटर की हाइट पे होता है ग्राउंड से, उसी मोमेंट पे बॉय ने एक बॉल थ्रो कर दी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब क्या होगा? इस बॉल के लिए बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इज 30 मीटर पर सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू एलिवेटर। एलिवेटर के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यानी जितनी वेलोसिटी से उसने प्रोजेक्ट किया है वो दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। नाउ आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। बॉल कितना मैक्सिमम हाइट अटेंड कर रहा है। बी पार्ट में टाइम टेकन बाय द बॉल टू द मीट द एलिवेटर अगेन। तो फर्स्ट पार्ट में कहां तक जा रहा है बॉल, इसका मतलब है किस हाइट पे उसका मैक्सिमम वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी 0 होता है। और इसके बाद जो बी पार्ट में बोल रहा है वो दोबारा से एलिवेटर की हाइट तक आएगा। एलिवेटर के अंदर नहीं आ रहा है, एलिवेटर की हाइट तक आता है। आप इमेजिन करिए कि आप एक ओपन एलिवेटर में हैं और वहां से उसने बॉल को प्रोजेक्ट कर रखा है। बॉल अपवर्ड जाता है, एलिवेटर के बाहर ही बाहर मूव करते हुए फिर डाउनवर्ड आता है। किसी मोमेंट पे एलिवेटर तब तक ऊपर चल रहा है, किसी मोमेंट पे वो एलिवेटर के बगल में आ जाता है, एलिवेटर के पैरेलल में आ जाता है। तो आपको टाइम कैलकुलेट करना है बी पार्ट में, टाइम टेकन बाय द बॉल टू मीट द एलिवेटर अगेन। वेल इन सी पार्ट, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड आफ्टर क्रॉसिंग द एलिवेटर। एलिवेटर को क्रॉस करने के बाद में बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये 3 पार्ट करने हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सपोज आपको जो वेलोसिटी ऑफ बॉल गिवन है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉल अगर कहें तो ये 40 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको दिया हुआ है जो वेलोसिटी ऑफ बॉल हम कह सकते हैं दिस इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। So with respect to elevator that we will say it is given VB minus of V. E stands for elevator. So absolute velocity of ball या ground के respect में अगर velocity देखेंगे तो ये आ जाएगा VB plus V, और यहां से VB plus V आपको ये दिया हुआ है this is velocity of projection with respect to elevator, VB given है। और जो बॉय का स्पीड कैलकुलेट करना है, इसका मीनिंग है जो एलिवेटर का स्पीड दिया हुआ है दिस इज गिवन VE, ये आपको VE गिवन है, VE ये गिवन है और VBE ये गिवन है। दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करने पे हमको जो वेलोसिटी ऑफ बॉल है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉल दैट मस्ट बी इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ये मिल जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट बताना है कि कितनी मैक्सिमम हाइट, तो देखिए ऑलरेडी बॉल को एक हाइट से प्रोजेक्ट किया गया था, मतलब 10 मीटर की हाइट पे जब एलिवेटर था उस मोमेंट पे बॉल को प्रोजेक्ट किया गया था। इसके बाद बॉल कुछ और हाइट ऊपर जाता है, वो हाइट हमको टोटल हाइट कैलकुलेट करना है ग्राउंड से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सो इसके लिए हम देखते हैं अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें तो इनिशियल हाइट तो 10 मीटर हो गया। फाइनल हाइट कैलकुलेट करने के लिए जहां तक बॉल जाता है इनिशियल हाइट से, जहां से उसने बॉल को प्रोजेक्ट किया था वहां से देखें तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। v फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो अगर हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh यूज करेंगे तो v स्क्वायर मींस हियर दिस इज गिवन 0 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, माइनस ऑफ 2g, और ये एक तरह से h हो गया। तो यहां से हमको h की वैल्यू आ जाएगी दैट शुड बी 80 मीटर। g की वैल्यू हम यहां पे 10 यूज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग है जहां से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया वहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो
हाइट उसको ट्रेवल करना पड़ेगा, दैट विल बी 80 मीटर। ये 80 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम टोटल हाइट देखें तो इनिशियली वो 10 मीटर पे था ही, 10 मीटर से बॉल को प्रोजेक्ट किया गया था, इसके बाद 80 मीटर और गया, इसका मीनिंग है टोटल हो गया 90 मीटर। ग्राउंड से ये जो 90 मीटर आ रहा है ये ग्राउंड से आ रहा है, ग्राउंड से वो 90 मीटर तक गया। अब हम देखते हैं इसका, आपको हाइट आने के बाद अब हम अगर इसका बी पार्ट देखें, हम टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि बॉल ऊपर जाता है, अपना वेलोसिटी जीरो करता है, उसके बाद वापस लौटता है और इतनी देर में नीचे आके कब वो एलिवेटर के पैरेलल आ जाता है, कब वो एलिवेटर के साथ आता है। ध्यान रखिए, बॉल नीचे आ रहा होगा, एलिवेटर ऊपर जा रहा होगा, तो कितने टाइम के बाद ये इवेंट अकर करेगा, ये घटना कितनी देर के बाद में होगी। इसको कैलकुलेट करने के लिए नाउ वी कैन यूज h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। जो बॉल है उस पर सिर्फ ग्रेविटी इफेक्टिव है, ग्रेविटी लग रहा है, हमने मान लिया ये घटना टी टाइम के बाद में होता है। टी टाइम के बाद में ये इवेंट अकर करता है कि वो बॉल दोबारा से एलिवेटर के सामने आता है। तो वो टी टाइम में अगर हम कहें तो एलिवेटर भी कुछ, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 10 मीटर पर सेकंड हमको उसका वेलोसिटी दिया था, टी टाइम दिया हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये वो डिस्टेंस है जो एलिवेटर चल रहा है। दैट मींस दिस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय एलिवेटर। ये एलिवेटर इतना चल रहा है और ये जो आपको आ रहा है ये कंप्लीट जो दिस वन, ये कंप्लीट आ रहा है बॉल के लिए। ये हम लोगों ने बॉल के लिए कैलकुलेट किया है कि उतनी देर में बॉल कितना आ जाएगा, बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। नेचुरली दोनों को आपस में मिलना है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए एट दैट मोमेंट। तो यहां पर h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी हमने 10 ले रखा है, टी स्क्वायर, एंड जो एलिवेटर ने किया हुआ है, एलिवेटर ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 10t हो गया उसी दौरान, उसी ड्यूरेशन में। अब यहां पे हम देख सकते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, विल गेट t इक्वल टू 6 सेकेंड। मतलब ये इवेंट 6 सेकेंड के बाद में होगा। 6 सेकेंड के बाद में वो बॉल दोबारा से एलिवेटर के सामने आ जाएगा, दोबारा से एलिवेटर के पैरेलल में आ जाएगा। जबकि फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल टिल यहां तक हम देखें तो दोनों मूविंग कंडीशन में थे। हाँ, बॉल का मोशन पहले अपवर्ड होता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो करता है, फिर नीचे आता है, लेकिन एलिवेटर कॉन्स्टेंटली ऊपर चलता रहता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है। मतलब उसके लिए हम वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज कर सकते हैं। सो अब हम देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में आपसे बोला था कि वो इस जब एलिवेटर की हाइट पे आ जाता है नीचे गिरते हुए, उसके बाद ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगता है। तो ग्राउंड तक आने में अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो देखिए, अब उसको अगर हम ये कह दें कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो -10 है। अगर -10 डिस्प्लेसमेंट है, मतलब वहां से चल के नीचे की तरफ आ रहा है, -10 दिया हुआ है, और रिलेटिव जो उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड दिया था ये 40 दिया हुआ है। हम ये मानते हैं t0 टाइम के बाद में ये इवेंट अकर करता है, वो दोबारा से ग्राउंड पे आ जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड है ये अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये अपवर्ड दिया हुआ है, दिस इज गिवन फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। जबकि जो -10 दिया हुआ है ये नेट डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और जब वो वहां से आ जाता है दैट मींस दिस इज गिवन डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो ये हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैलकुलेट कर लिया। अब देखें इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इल गेट t0 की वैल्यू आ जाएगी। आप t पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, t0 माइनस t दैट मस्ट बी इक्वल टू 2.24 सेकेंड। इसका मीनिंग है यहां से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको t0 की वैल्यू मिल जाती है, दैट मींस कितना टाइम उसको लगेगा। तो ये मिल जाता है हमारा 8.24 सेकेंड उसको फर्दर लगते हैं बॉल को नीचे आने में। और ये जो टाइम इंटरवल है, टोटल टाइम इतना लगता है -t, यानी कितने टाइम में वो बॉल एक तरह से देखें दोबारा से आया था। सो नेट टाइम में से, इस t0 टाइम में से उस t टाइम को माइनस कर दें तो खाली नीचे बचा हुआ टाइम आ जाएगा कि ये 2.24 सेकेंड में एलिवेटर के सामने जब आ गया था गिरता हुआ, उसके बाद आ जाएगा। तो ये एक इलस्ट्रेशन था, इसके 3 पार्ट थे। नेचुरली ये थोड़ा सा लेंदी था, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कंसेप्चुअल भी था। आप अगर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। हम एक बार आपको क्विक रिवाइज फिर से कर देते हैं कि एक्चुअल इवेंट क्या हो रहा था। ये आपको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, ऐसे कुछ एलिवेटर दिया हुआ था और इस एलिवेटर में एक बॉय है, ये बॉय स्टैंड अप कंडीशन में था, इसने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया और बॉल का स्पीड दिया हुआ अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। बॉल ऊपर जाता है, यहां पर आके अपना वेलोसिटी कहीं पे जीरो करता है और वेलोसिटी जीरो करने के बाद बॉल नीचे आता है।
इसी ड्यूरेशन में एलिवेटर ऊपर की तरफ चलता रहता है कांस्टेंट स्पीड से। तो ये कभी आमने सामने आ जाते हैं, उसके बाद ये ग्राउंड पे बॉल कितने टाइम में पहुंचता है, जो लास्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था। तो बेसिक कंसेप्ट अगर आप देखें यहां पर ग्राउंड के फ्रेम में हमने पूरा क्वेश्चन किया है, ग्राउंड के फ्रेम में करेंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा कन्वीनियंट होगा, ज्यादा सुटेबल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं।